फंक्शन को एज ए मॉड्यूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पाइथन के नाम से। उसके अंदर हम एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम फिर कन्वर्ट कर देंगे पाइथन के फाइल में, उसका एक्सटेंशन चेंज करके। और इसको फिर हम ओपन कर लेते हैं एक Notepad++ में। तो ये हो गया आपका एक एडिटर। इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। डेफ इवन ऑड के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं। नम टाइप का एक आर्गुमेंट ले लेते हैं, पासिंग आर्गुमेंट, जो हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर। इफ num mod 2 is equal to 0 तो ये इवन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम रिटर्न करा लेते हैं इवन इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर से। और अगर ये गलत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑड होगा। तो एल्स ब्लॉक के अंदर से हम रिटर्न करा देते हैं ऑड। और ये आपका इवन ऑड का फंक्शन क्रिएट हो गया। और एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फैक्टोरियल के नाम से। तो एक और फैक्टोरियल का क्रिएट करते हैं डेफ फैक्ट, पासिंग आर्गुमेंट फिर से नम ही ले लेते हैं। फैक्ट को एक जगह 1 डिफाइन कर लेते हैं। और लूप लगा देते हैं फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज और स्टार्ट करते हैं 1 से num+1, क्योंकि एक नंबर एक्सक्लूडेड होता है रेंज के अंदर। और इसका फिर आई लूप चल रहा है कंटिन्यूस जब तक चलेगा जब तक नंबर है। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। तो जो नंबर इनपुट होगा वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और रिटर्न करा लेते हैं हम फॉर लूप से फैक्टोरियल को, जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। और चेक कर लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें हम कहीं प्रिंट का यूज़ नहीं किया, तो प्रिंट देख लेते हैं प्रिंट करा के। तो प्रिंट कराते हैं इवन ऑड के अंदर। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इवन कोई नंबर, तो 10 ले लेते हैं। और एक नंबर ले लेते हैं हम ऑड। तो प्रिंट एफ इवन ऑड। और 7 ले लेते हैं ऑड नंबर। और फैक्टोरियल भी चेक कर लेते हैं किसी एक नंबर का। तो प्रिंट फैक्ट, प्रिंट फैक्ट के अंदर हम 5 का फैक्टोरियल चेक कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं Ctrl+S। और CMD में हम चला के देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। CMD और ये और लिखते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं पाइथन logic.py। और ये इवन ऑड और 120 देखते हैं रिजल्ट। तो फर्स्ट इवन है, 10 एक इवन नंबर है, फिर 7 एक ऑड नंबर है, और फैक्टोरियल 5 का निकलता है 120। तो रिजल्ट आ रहा है सही सही। तो इन फंक्शन को एज ए मॉड्यूल यूज करना है, मतलब ये फंक्शन हम एज ए मॉड्यूल यूज करें। तो सबसे पहले हम प्रिंट वाले स्टेटमेंट को हटा देते हैं लॉजिक में से और इसको सेव कर देते हैं। और एक मॉड्यूल यूज करने के लिए हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन का, एज यूजुअल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू। इसका नाम डाल देते हैं टेस्ट। और इसको फिर पाइथन में कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेव एज करके।
और उन फंक्शनों का हम यूज़ इस टेक्स्ट फाइल के अंदर करेंगे। तो ओपन करते हैं और उन फंक्शन को इंपोर्ट करा लेते हैं। लॉजिक वाले फंक्शन को हम इंपोर्ट करा लेते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो लिखते हैं फ्रॉम लॉजिक इंपोर्ट, और सारे फंक्शन को इंपोर्ट कराना है तो हम स्टार का यूज़ करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये लॉजिक के दोनों फंक्शन इवन ऑड और फैक्ट वाले काम कर रहे हैं कि नहीं इस टेस्ट फाइल के अंदर। तो प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट इवन ऑड, चेक कर लेते हैं वही सेम नंबर जो उसके अंदर चेक किया था 10, और एक और नंबर हम चेक कर लेते हैं इवन ऑड में, फाइव को, और एक और फंक्शन है उसके अंदर फैक्टोरियल। तो फिर से फैक्टोरियल हम चेक कर लेते हैं 5 का, और इसको सेव कर लेते हैं और हम test.py को रन कराते हैं और उन फंक्शन का यूज़ हम इसमें करेंगे। तो cmd में हम फिर से ओपन करते हैं और लिखते हैं पाइथन और रन कराते हैं। हमको टेस्ट फाइल को रन कराना है तो test.py, और ये आया रिजल्ट आपका इवन ऑड और 120। तो चेक कर लेते हैं रिजल्ट सही है कि नहीं। तो 10 इवन है, 5 ऑड है और फैक्टोरियल ऑफ 5 120 होता है। तो हम इस तरह दूसरे फाइल में सेव हुए फंक्शन को इंपोर्ट करा के यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे फाइल के अंदर। तो अगर ये कंडीशन तभी चलती है जब ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर हो। अगर ये सेम फोल्डर के अंदर नहीं होंगे तो नहीं होगी। तो अगर हम लॉजिक को बाहर निकाल के रख देते हैं इस फोल्डर से और फिर रन करा के देखते हैं तो ये बोलेगा कि मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। तो रन करा के देखते हैं पाइथन text.py और देखिए नो मॉड्यूल इज नेम लॉजिक। तो ये इंपोर्ट नहीं कर सकता। ये तभी चलेगा जब आपका दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर हो। अगर ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर है तो रन करा के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो पाइथन text.py और ये आपका चल रहा है। तो इस तरह यूज कर सकते हैं।